नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय नीट जीरो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। आज हम करेंट अफेयर्स के 16 दिसंबर 2021 का वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से किस IIT संस्थान के कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने 90 मिनट में ओमिक्रॉन को पता लगाने के लिए टेस्ट विकसित किया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने हाल ही में 90 मिनट में ओमिक्रॉन को पता लगाने के लिए एक RT-PCR आधारित परीक्षण विकसित किया है। यह परीक्षण विशिष्ट उत्परिवर्तन का पता लगाने पर आधारित है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य के ग्वालियर में देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर में देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। साथ ही ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, दिल्ली पुलिस ने AICTE सभागार में कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उन्नति। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सभागार नई दिल्ली में ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है। दिल्ली पुलिस प्रतिवर्ष विभिन्न अपराधों के लिए 1.5 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें से 85% से अधिक पहली बार आए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने 4 धाम परियोजना के लिए सड़कों को डबल लेन चौड़ा करने की मंजूरी दे दी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 4 धाम परियोजना के लिए सड़कों को डबल लेन चौड़ा करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 4 धाम परियोजना के अंतर्गत भारत की चीन तक पहुंच और आसान हो जाएगी और किसी भी मौसम के दौरान भारतीय सेना चीन से सटी सीमाओं पर पहुंच सकेगी। अगला सवाल है, टाइम मैगजीन ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब देने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एलन मस्क। टाइम मैगजीन ने हाल ही में SpaceX के संस्थापक और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब देने की घोषणा की है। यह खिताब किसी व्यक्ति या संस्थान के प्रभावशाली होने की परिचायक है। इस खिताब से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से चुना गया था। अगला सवाल है, भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस के किस लग्जरी ग्रुप ने लंदन में अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शनैल। फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनैल ने हाल ही में लंदन में भारतीय मूल की लीना नायर को अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है। लीना नायर ने FMCG कंपनी यूनिलीवर की चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि लीना नायर यूनिलीवर की पहली महिला और सबसे कम उम्र की चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर थी। अगला सवाल है, न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 2027। न्यूजीलैंड सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने देश को वर्ष 2027 तक पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त कर देगी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन 50 लोगों की आबादी में से 5 लाख लोग धूम्रपान करते हैं, जबकि हर वर्ष 4500 लोगों की मौत हो जाती है। अगला सवाल है, 16 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विजय दिवस। 16 दिसंबर को पूरे भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इस युद्ध के दौरान करीब 3,900 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग का वैध करार देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माल्टा। माल्टा देश हाल ही में घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध करार देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है, जिसके तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को 7 ग्राम तक भांग रखने की अनुमति दी है।
माल्टा में लोग घर पर 4 पौधे तक उगा सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर टेदर क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को मंजूरी दे दी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, म्यांमार। म्यांमार के नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर टेदर क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग की मंजूरी दे दी है, जिससे फंड जुटाने और भुगतान करने में आसानी होगी। यह गवर्नमेंट में लोकतंत्र समर्थक समूह और म्यांमार के नागरिक प्रशासन के कुछ सदस्य शामिल है। इस टेदर क्रिप्टोकरेंसी को एथेरियम ब्लॉकचेन पर होस्ट किया जाता है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। अब हम डेली स्टैटिक जी के क्वेश्चन सेट 5 का भी हम लोग कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, चीन का महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है, सही जवाब है किन शी हुआंग टी। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। कौन संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? सही जवाब है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? आंसर है अनुच्छेद 76। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? सही जवाब है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला सवाल है, 1893 ईस्वी में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें किस रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था? आंसर है पीटर मार्तिज़बर्ग। किसका अन्य नाम सोमेटोट्रोपिन है? आंसर है वृद्धि हार्मोन। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था? आंसर है 326 ईस्वी पूर्व। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल नामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर है मणिपुर में लोकटक झील पर। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? आंसर है गोविंद बल्लभ पंत सागर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।